बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपके पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अब हम वन बाय वन आपके प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका पहला प्रैक्टिकल है, ये मेजर एक्सपेरिमेंट्स में से है और ये आपको सेक्शन ए में ही आएगा। इसमें आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल को जो है करना है। डिस्टिलेशन के थ्रू आपने इन्हें सेपरेट करना है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो आइए देखते हैं गर्ल्स, हम जरा समझते हैं कि सेपरेशन टेक्निक्स असल में कोई भी जो है किसी सब्सटेंस को आपने आइसोलेट करना हो फ्रॉम ए मिक्सचर, तो आप उसको कर सकते हैं। आप डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कोई भी मेथड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके जरिए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। कुछ जो कॉमन मेथड सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें फिल्ट्रेशन है। आप फिल्टर कर देते हैं, लिक्विड जो है नीचे चला जाता है, फिल्टर पेपर के सॉलिड ऊपर रह जाता है। आप डिस्टिलेशन कर देते हैं, जिसमें लिक्विड जो है एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है और आप उसको वापस कंडेंस करके हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एवापोरेशन करके आप नीचे सॉलिड को हासिल कर लेते हैं और लिक्विड आप जो है उसको एवोपरेट कर देते हैं। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी आप देखेंगे कि आप डिफरेंट मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली बट आप बहुत से मेटेलिक आयंस को एंड जो है बहुत से प्रोटीन्स कंपाउंड्स और मुख्तलिफ चीज़ों को आप सेपरेट कर सकते हैं। एंड इसी तरह एक मैग्नेटिक सेपरेटर भी होता है, जो कि जो है मैग्नेटिक जो है फोर्सेस के ज़रिए आयरन और मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली मेटल्स को अपनी तरफ खींच के अलग कर सकता है। तो एवापोरेशन, जैसा कि आप देखते हैं कि वाटर एवापोरेट हो रहा है, बाकी नीचे जो चीज़ बचेगी वो आपको हासिल हो जाएगी। फिल्ट्रेशन में जो है सॉलिड फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, लिक्विड नीचे चला जाएगा। इसी तरह मैग्नेटिक सेपरेशन में जो है आयरन पार्टिकल्स जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और बाकी चीज़ अलहदा हो जाएगी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है, उसमें हम देखते हैं कि हम मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट कर सकते हैं, नॉट ओनली बट हम डिफरेंट और मटेरियल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। और डिस्टिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक। तो देखिए, अगर आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर यानी सॉल्ट एंड वाटर है, आप इसमें से वाटर को सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी डिस्टिलेशन कर देंगे। डिस्टिलेशन का सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो एवापोरेशन एंड देन कंडेंसेशन। हम ये वाटर वेपर्स एवापोरेट होकर यहाँ कंडेंसर में आएंगे। कंडेंसर इसको जो है कंडेंस करके दोबारा लिक्विड की शक्ल में लाकर यहाँ पर हमें प्योर वाटर हासिल हो जाएगा। तो ये कंडेंसर का ये प्रिंसिपल होता है कि इसमें नीचे एक कोल्ड वाटर यहाँ से लगा दिया जाता है और ये जैकेट, वाटर जैकेट ठंडा करती रहती है वेपर्स को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। और यहाँ से पानी जो है ठंडा जाता है इनसाइड द कंडेंसर, और यहाँ से वापस कंडेंसर में से बाहर निकल के जो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। पानी की सप्लाई कांस्टेंट रखी जाती है, ताकि गर्म पानी जो है वो यहाँ पर ना ठहर जाए। ठंडा पानी इसके अंदर इसको ठंडा करता रहे और गर्म पानी वापस निकलता जाता है। तो डिस्टिलेशन जो है गर्ल्स, ये एक प्रोसेस है जो कि लिक्विड्स को सेपरेट कर सकता है। और किस बेस पर? बेसिंग ऑन देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है वो जो है वो सेपरेट हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक से ज़्यादा लिक्विड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो गर्ल्स, आप लोग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम
एडिशनल होता है डिस्टिलेशन मटेरियल, डिस्टिलेशन के बाकी ऑपरेटर्स के साथ। बाकी वही होगा, आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क होगी, इसके अलावा डिस्टिलेशन ड्रॉप्टर होगा, एंड इसके अलावा ये कंडेंसर होगा, कलेक्टिंग फ्लास्क होगी जिसमें कलेक्ट होंगे, बट इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से आता होगा। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यही करेगा कि जिन वेपर्स जो थोड़े थोड़े और मटेरियल के वेपर्स अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया आया लेकिन वो वेपर बन रहे हैं, उनको वो वापस इधर बैक सेंड करता जाएगा उसको, एंड सिर्फ वही लिक्विड जो है यहाँ से बॉयल होकर निकलेगा, उसी के वेपर जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। तो यानी अगर एथाइल अल्कोहल की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो एथाइल अल्कोहल किस चीज़ पर, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्योंकि बॉयल होता है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट 78 पर रहेगा जब तक कि सारे के सारा एथाइल अल्कोहल अल्कोहल के वेपर्स यहाँ आकर कंडेंस होकर दोबारा एथाइल अल्कोहल बनकर इधर सेपरेट नहीं हो जाते। तो इसी तरह अगर हम दो से या तीन लिक्विड किस्म के हों तो वो दो या तीन बॉइलिंग पॉइंट्स अटेन करेगा और उस पर कांस्टेंट रहेगा जब तक कि वो पूरे का पूरा मटेरियल वेपराइज होकर यहाँ आकर अलहदा सेपरेट नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स ये हमने आप लोगों ने खुद ये परफॉर्म जो किया था, हम उसको जरा देख लेते हैं। This is mixture of ethanol and water. And this is condenser because it is time, it is the temperature at this time is 78 degrees centigrade. That is suitable for the vapors evaporation and boiling of the ethyl alcohol. So vapors of ethyl alcohols come in this tube which is called condenser. Here it is attached with cold water. This cold water comes in this condenser and it condenses the vapors into the liquid state, and here we get these drops which are condensing into ethyl alcohol. But this time in this flask we have just ethyl alcohols. So we have separated ethyl alcohol from water with the help of this distillation process. This is called distillation. So dear student, stay always blessed and prepare your PBA well in time. Allah Hafiz.